नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रंप की नीतियों से अमेरिकी बाजार में उठापटक। आज आने वाले जॉब्स आंकड़ों पर रहेगी नजर। एशियाई बाजारों की पॉजिटिव शुरुआत। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में मारन बंधुओं को बड़ी राहत। विशेष कोर्ट ने खारिज किए सभी आरोप। सन टीवी के शेयर में दिखेगी तेजी। एसीसी के नतीजे आज। मुनाफा 43% गिरने की आशंका। आय और मार्जिन भी घटने का अनुमान। आज होगी बीएसई की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग। 51 गुना सब्सक्राइब हुआ था इश्यू। ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाए करीब 1200 करोड़ रुपए। बैड बैंक बनाने की आवाज हुई तेज। नीति आयोग उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा, डूबते कर्ज से निपटने के लिए बैड बैंक बनाना जरूरी। नई व्यवस्था आने तक बना रहेगा एफआईपीबी। बजट पर नेटवर्क 18 की खास बहस में सरकार ने दिए संकेत। वोट खत्म होने के बाद विदेशी निवेश पर सेक्टर के रेगुलेटर या मंत्रालय करेंगे फैसला। व्यापारी का काम है व्यापार करना, कानून ये वकीलों का काम है, मगर सरकार ये चाह रही है कि हम कानून भी सीख जाएं, व्यापार भी सीख जाएं। और बजट में 3 लाख कैश ट्रांजैक्शन लिमिट का व्यापारियों ने किया विरोध। डिजिटल लेन देन पर ट्रांजैक्शन टैक्स न घटने से भी निराश। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। जी आज शुक्रवार है और क्या हफ्ता इवेंट पैक्ड था। बजट आया, उसके बाद हमने एफओएमसी मीट का आउटकम आता हुआ देखा और कई दिग्गज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इस हफ्ते आए। लेकिन लकीली पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बुल्स का पलड़ा भारी रहा। अब तक इस वीक 1.25% के आसपास सेंसेक्स निफ्टी में उछाल। अब देखना होगा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कैसा पैन आउट होता है। ग्लोबल संकेत फ्लैट मिले जुले आपको नजर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। डॉलर इंडेक्स उछला है लेकिन लकीली अभी भी 100 के नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। 8700 के पार इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। तो आज का सेशन कैसा होगा, ग्लोबल संकेत नेट भारतीय बाजारों में कैसे हैं, उस पर बातचीत होगी मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी से। और आज की मार्केट स्ट्रैटेजी में बात होगी अनिल सिंघवी और साथ साथ एक मार्केट एक्सपर्ट विवेक गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। एटलीस्ट वो दिखा रहा है कि एशिया का मोमेंटम का फायदा हमें भी मिलने वाला है। वैसे भी भारतीय बाजारों में बजट के बाद से बुल्स लगातार मोमेंटम में है और आज भी 1/4% उछाल के इंडिकेशंस आते हुए। लेकिन चलिए पहले चलते हैं नीरज के पास। नीरज जी, हेडलाइन में हम मेंशन कर रहे थे यूएस मार्केट्स में उठापटक, ट्रंप की नीति को लेकर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। क्या हुआ अमेरिकी मार्केट्स में और मेरे लिए आज संकेत कैसे होंगे? देखिए पहले अच्छी बात कर रहे हैं, जो अच्छे संकेत तो अच्छी करिए वही काफी है। अच्छे इसलिए क्योंकि जो जॉब डेटा आने वाला है, यानी नई नौकरियां कितनी क्रिएट हुई वो आज शाम को आएगा। तो उसमें 1,75,000 का अनुमान लग रहा है। तो ये इसलिए भी लग रहा है पॉजिटिव क्योंकि जॉबलेस जो क्लेम था वो कल घटा है काफी, वो सिर्फ 14,000 के आसपास था। तो उसकी वजह से एक लगता है कि पॉजिटिव है ट्रेंड। दूसरा, क्रूड जो है एकदम फॉर्म ऑफ $57 के आसपास बना हुआ है, तो उसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट है। और डोमेस्टिक फ्रंट पे यानी घरेलू बाजार जो अमेरिका गए वहां नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के, वो फंडामेंटल। ये सारी अच्छी खबरें जिसकी वजह से डॉलर सबड्यूड और इमर्जिंग मार्केट्स और भारत को फायदा। लेकिन बुरी खबर को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। 2 वजह देखिए, मैक्सिको के प्रेसिडेंट से जो बात हुई ट्रंप की, वो बिल्कुल मतलब एक धमकी भरे अंदाज में हुई कि अगर वो अपने यहां से इंट्रूजन नहीं रोकते हैं, उनके यहां से इमिग्रेशन नहीं रुकता है, बैड होमरे करके उन्होंने एक शब्द यूज किया, तो वो अपनी सेना भेज सकते। ये बहुत हार्श स्टेटमेंट था ट्रंप की तरफ से। एक ये। दूसरा, ईरान को उन्होंने ऑन नोटिस रखा है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट किया ईरान ने, उसके बाद से जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गया है खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच में। तो वो ऑन नोटिस रखना मतलब क्या फिर से सैंक्शंस लगेंगे, फिर से ईरान दिक्कत में आएगा, ये एक तनाव वाली बात है।
ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो उनकी बातचीत हुई है वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसकी वजह से कल भारत जो अमेरिकी बाजार था वहां उठापटक आपको देखने को मिल रही थी, क्योंकि साफ तौर पे ये नहीं दिख रहा है कि ट्रंप के जो आगे के रास्ते वो कैसे जाने वाले, दुनिया के साथ उनका कोलैबोरेशन कैसे बढ़ेगा। तो इस बीच रसिया से उनकी दोस्ती और बढ़ गई, क्योंकि जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ अमेरिकी कंपनियों के कारोबार को मंजूरी दे दी गई है। तो ये सारी चीजें देखिएगा कैसे पैन आउट होती है। लेकिन आज जो अगर अच्छी खबरों में हम फोकस कर रहे हैं तो इसलिए संकेत कह सकते हैं आप ठीक ही है। और तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, हाँ वो एक दिक्कत की बात है, जैसे जैसे एस्केलेट होंगे मूड बिगड़ेगा तो ग्लोबल फंड फ्लोज के लिए इशू हो सकता है। यूएस मेक्सिको, यूएस ईरान और यूएस रशिया के अच्छे संबंध भी यूरोपियन इकोनॉमीज, यूरोपियन कंट्रीज के लिए खराब खबर हो सकती है। तो ये इस इवॉल्विंग सिचुएशन पे रडार पे रखें। हालांकि इस समय ऐसा कोई दिक्कत भरी बात नजर नहीं आती, जैसे नीरज भी हाईलाइट कर रहे हैं। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है नेट नेट हमारे मार्केट्स के लिए। जहां तक भारतीय बाजारों के प्रदर्शन की बात है, बजट के दिन शानदार तेजी के बाद कल हमने रिलेटिवली एक शांत शुरुआत होते हुए जरूर देखी, पर सेकेंड हाफ में फिर से बुल्स अग्रेसिव हुए, फिर से खरीदारी लौटी। 8700 के ऊपर जाके 8734 के लेवल्स पे निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। मिड कैप्स 2/3, स्मॉल कैप्स में ऑलमोस्ट 1% की मजबूती थी। और फार्मा और आईटी जिसको लेकर ऑफलेट कंसर्न्स थे डोनाल्ड ट्रंप सरकार के आने के बाद से, कल वहां पे बाइंग आई, वो पॉकेट्स लीड कर रही थी। सरकारी बैंक्स और बैंक निफ्टी सपोर्टिव था, साथ साथ ऑयल एंड गैस एक और हेवी वेट जहां पे हम देख रहे हैं बाइंग इमर्ज होती हुई। इन तमाम पॉकेट से कल सपोर्ट मिला। एफआईआईज की खरीदारी हुई लेकिन 100 करोड़ रुपए के आसपास की महज। तो एफआईआई की तरफ से वो बाइंग पुश अभी तक नहीं आया है। और दिक्कत की बात, जो अब तक सपोर्ट करते डीआईआई, हालांकि छोटा ही सही लेकिन एक निगेटिव 100 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का आंकड़ा। एक और बात, वायदा बाजार में एफआईआई की तगड़ी खरीद का आंकड़ा नजर जरूर आएगा आपको, लेकिन केवल ऑप्शंस में खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में एक्चुअली बिकवाली करते हुए नजर आए। तो क्या हेज कर रहे हैं एफआईआईज भी अपने आप को इन लेवल्स के आसपास एग्रेसिवली? सीनी सेवास के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, शुरुआती कोट प्लेट पड़ी थी, किसी भी गिरावट में 8700 के नीचे बाइंग करें, तो वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कंटिन्यू होने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वायदा बाजार के आंकड़े को चिंताजनक, या एटलीस्ट अब बड़े इन्वेस्टर्स कॉशियस हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं लेवल्स पर। एक्चुअली आशीष, आज ये दोनों तरफ मौके और बाय ऑन डिप्स के बजाय शायद सेल ऑन राइज वाली रणनीति ज्यादा ठीक रहेगी। खरीदना है तो 8700 के नीचे खरीदना ठीक है, लेकिन चूंकि एसजेएक्स निफ्टी ऊपर दिखा रहा है तो जहां अगर ऊपर खुले, और थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट ऊपर था, अगर के हाइज के आसपास 8750 के ऊपर खुले तो तुरंत वहीं पर बिकवाली के मौके होंगे। और 8775, 8800 वो रेंज जिसके पार जाना मुश्किल होगा। तो 8800 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट साइड पर रहे तो आज के बजाय खरीदारी के बिकवाली का मूड ज्यादा है। लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद में नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा करेक्शन हो सकता है। और वो करेक्शन भी आपको पहले तो 8700 पर सपोर्ट देगा और उसके बाद 8650 बेहद मजबूत सपोर्ट है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। तो जब तक आप 8650 के नीचे बंद ना हो तब तक तो आपको तेजी की पोजीशन छोड़नी भी नहीं चाहिए। और इंटरडे ट्रेडर्स के लिए 8700 एक छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है। और यही वजह मैंने दूसरा ट्रेड ये दिया है कि 8700 के नीचे खरीदे, 8650 का स्टॉप लॉस लगाकर। तो दोनों ही तरफ ट्रेडिंग के मौके हैं निफ्टी में। अगर दबाव बना तो निफ्टी से ज्यादा थोड़ा बैंक निफ्टी में बन सकता है। बैंक निफ्टी में 20,150, 20,200 वो रेंज है जिसके पास जाकर बाजार अटकेगा। और 52 हफ्तों का उचित स्तर भी बैंक निफ्टी का लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है, तो उस लेवल को स्टॉप लॉस मानकर शॉर्ट करना चाहिए। 19,800, 19,700 तक एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है नीचे, लेकिन वहां पर खरीदारी के मौके होंगे। तो थोड़ा सा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, अच्छी दौड़ हम लगा चुके हैं, तो हल्के करेक्शन की उम्मीद जो चाहिए वो आज शायद मिल सकता है। लेकिन बड़ी कमजोरी की कोई आशंका है नहीं। थोड़ा भी नीचे आएंगे तो फंड्स तैयार बैठे हैं खरीदारी करने के लिए, पैसा सबके पास है और इंतजार कर रहे थे बजट का लोग, तो बजट के बाद अब लगाने के लिए तैयार है। तो मुझे बड़ी गिरावट नहीं दिख रही, लेकिन हाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जा सकती है। हाँ, वैसे ध्यान रखें, एसजेएक्स निफ्टी को अपने फिर रडार पे रखें। अगर मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस आते हैं तो खुलते ही बेचने के मौके होंगे। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ता हुआ धीरे धीरे वो तेजी जो है नजारत होती हुई आपको नजर आएगी। अब महज 14-15 पॉइंट के आसपास का उछाल है। अगर कमजोरी हुई तो 8700 के नीचे अगर निफ्टी मिलता है तो फिर से खरीदारी करने के भारतीय बाजारों में मौके होंगे। बैंक्स के लिहाज से ध्यान रखें, अगले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी आनी है तो बैंकिंग एज अ पैक्ट फोकस में रहेगा। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। विवेक, हाय, गुड मॉर्निंग।
आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है? रणनीति क्या होगी आज निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ट्रेंड काफी बुलिश है। मुझे लगता है जब तक 8650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए। तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 8705 से लेकर 8710 के रेंज में मिले तो बाई करना चाहिए 8650 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में टारगेट 8770 और 8800 की देखी जा सकते हैं। ओके, तो मूड नहीं बदला है, बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, पोजीशंस खरीदारी की तरफ ही रखें, लेकिन इस समय थोड़ा सा करेक्शन आने दें, थोड़ा सा ठंडा पड़ने दें। 8700 के नीचे अनिल कॉन्फिडेंट थे, वे भी मानते हैं 8705 से 8710 तक के लेवल्स के आसपास अगर मिलता है तो फिर से खरीदारी करने के मौके होंगे। 8770 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। विवेक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक है केपीआईटी। अगर केपीआईटी 134 के ऊपर जाता है तो बाई करना चाहिए 132 के स्टॉप लॉस साथ। ऊपर में 137 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है वो इंडिया बुल्स, एक अच्छे कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद अब सपोर्ट लेवल के आसपास है। मुझे लगता है करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं 770 के स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर में 790 के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, निफ्टी में गिरावट में खरीदारी करें। केपीआईटी एक कंडीशनल कॉल है, 134 के ऊपर मिलता है तो खरीदारी करने के मौके होंगे, वहां पे ऊपर जाता है तो खरीदारी करके चले। इंडिया बुल्स हाउसिंग को वैसे ही खरीद सकते हैं आप 790 तक के टारगेट्स के लिए। विवेक, आपका धन्यवाद। और सीधे मेरी सहयोगी सोनम मेहता के पास। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग। ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग आशीष। सारे के सारे कॉल्स खरीदारी के ही है। choicebroking.com के सुमित बगाड़िया ने ऑरबिंदो फार्मा में खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य 715 का रहेगा, स्टॉप लॉस 675 रुपए का लगाइए। दूसरा कॉल है बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड के पुनीत किनरा का, जिन्होंने अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य 98 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 92 रुपए 50 पैसे का लगाइए। और तीसरा कॉल है केआर चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया का, जिन्होंने जस्ट डायल को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 381 रुपए का लगाइए और स्टॉप लॉस रहेगा 372 रुपए का। ओके, तो विवेक का कहना था केपीआईटी खरीद के चलें और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने के मौके होंगे। सोनम, जो आज की टॉप 3 कॉल्स लेकर आई हैं, चॉइस बुक ब्रोकिंग के आज के ट्रेड में टॉप पिक है ऑरबिंदो फार्मा, खरीदे 715 के टारगेट्स। बोनांजा पोर्टफोलियो की टॉप पिक है अशोक लेलैंड, खरीदे 98 के टारगेट्स। और केआर चौकसी सिक्योरिटीज मानता है जस्ट डायल को खरीदना चाहिए 381 के लेवल्स के लिए। गिरावट में निफ्टी खरीदे। जितने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आए हैं सारी बाइंग रिकमेंडेशंस हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक रडार पर है? देखिए, सन टीवी ये होगा आज स्टॉक ऑफ द डे। जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। बड़ा ओवरहैंग था कि एयरसेल मैट्रिक्स डील में इनको आरोपी बताया था। सीबीआई ने कोर्ट में अपना केस दाखिल किया था और कल जो स्पेशल 2G कोर्ट है उन्होंने इनको क्लीन चिट दी है। अब देखना होगा सीबीआई इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है या नहीं करती है, लेकिन एक बड़ा ओवरहैंग खत्म होता हुआ। और आप देखिए, इसी ओवरहैंग के चलते आशीष, ये जो शेयर है वो 22 के पी मल्टीपल पर चल रहा था और जी एंटरटेनमेंट जैसे शेयर 42 के पी मल्टीपल पर चल रहे थे। तो आज एक जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। साथ ही एजिस लॉजिस्टिक्स मुनाफा देखिए 26% बढ़ा है, इनकम भी दुगनी हुई है, दुगनी से ज्यादा हुई है, लेकिन एबिटा मार्जिन में थोड़ी कमी देखने को मिली है। तो इंपॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा। ये शेयर खुल तो सकता है मजबूत, लेकिन फिर कैसे कारोबार करता है। KEI इंडस्ट्रीज 83% देखिए इसका मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया। अनुमान था करीब 19 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा, 27 करोड़ रुपए का मुनाफा आया। तो मुनाफा जो है बहुत बढ़िया है और मार्जिन देखिए ये भी 10% से ज्यादा ही रहे। डबल डिजिट मार्जिन इन्होंने लगातार मेंटेन किए हैं, ये एक अच्छी बात। साथ ही नजर रखिए गॉडफ्रे फिलिप्स पर भी, इसका भी नतीजे अच्छे आए हैं। 12.5 करोड़ रुपए से मुनाफा बढ़कर 38 करोड़ रुपए के पार निकल गया है और इनकम में भी 11% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन भी देखिए सुधरे हैं, 3.5% के आसपास थे पहले मार्जिन और अब 6.25% के आसपास हो गए हैं। ग्लेनमार्क फार्मा ये एक और शानदार कंपनी है। देखिए इन्होंने भी उम्मीद से बेटर नंबर्स पेश किए हैं बाजार बंद होने के बाद। जेटिया एक दवा थी जो इन्होंने लॉन्च की थी जिसने इनकी मदद करी है और आप देखिए आज इस शेयर में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। मार्जिन यहां पर भी बहुत कमाल के हैं, 20.8% थे मार्जिन इनके आशीष और वो बढ़कर अब 30.2% हो गए। तो बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। आज हरियाली देखिए, एसजेएस निफ्टी भी दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग। तो पांचों स्टॉक्स जो हेमंत ने हाईलाइट कर रहे हैं, अच्छी खबर आती हुई स्टॉक्स के लिए, इसलिए आपकी स्क्रीन पे थम्स अप।
शायद तमाम स्टॉक्स हरे निशान में यानी कि पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आए इन खबर पे फोकस में। लेकिन आज रहेगा सन टीवी। लेकिन आज प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन सेकेंडरी मार्केट्स की तरफ शिफ्ट होने वाला है। हमने देखा था प्राइमरी मार्केट्स में बीएसई का जब आईपीओ आया था जबरदस्त रिस्पांस था। आज बीएसई की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी। ये इश्यू निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट हुआ था। 51 गुना भरा था बीएसई का आईपीओ। इस इश्यू के जरिए एक्सचेंज ने 1234 करोड़ रुपए जुटाए। हालांकि ये सारा पैसा निवेशकों के बीच गया है, ये क्योंकि ऑफर फॉर सेल था। तो करंट शेयर होल्डर्स ने अपना स्टेक बेचा है। बीएसई के पास कोई फ्रेश इश्यूएंस के जरिए पैसा नहीं आएगा। जानकारों ने निवेशकों को इस इश्यू में पैसा लगाने की सलाह दी थी। उम्मीद है कि जिस तरह का सब्सक्रिप्शन नंबर आया है, बजट के बाद मूड अच्छा है, अच्छे प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग होगी। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर नजर डाल लीजिए। एक तो बीएसई का आईपीओ आज लिस्ट होगा तो उस पर फोकस है, लेकिन साथ में एसीसी के रिजल्ट्स आने हैं। इसके अलावा जेट एयरवेज, टोरेंट फार्मा, अबान ऑफशोर, आइनॉक्स विंड, एडलैब, ब्रिगेड केयर, गल्फ ऑयल, जेट एयरवेज के, कोल्टे पाटिल, मनपसंद बेवरेजेस, पीवीआर, क्विक हील, इंडियन होटल्स। तगड़ी लिस्ट है। आईपीओ की तो लिस्टिंग होनी है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में श्रेय इंफ्रा, एनसीडीज के जरिए पैसा जुटाने के लिए बोर्ड विचार करने वाला है। श्रेय इंफ्रा के आज रिजल्ट्स के साथ साथ इस पर भी बोर्ड मीटिंग होगी। डायमंड पावर इंफ्रा की ग्रोथ प्लान फंड जुटाने पर आज बोर्ड चर्चा करने वाला है। बाकी जो तमाम रिजल्ट्स हाईलाइट करें उसमें काफी सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा एसीसी के नंबर्स। सोनम बनी हुई है मेरे साथ। सोनम, हमारा जो आवाज का पोल है क्या कह रहा है? हेडलाइन में हम मेंशन कर रहे थे कि आज एक कमजोर नंबर एक्सपेक्टेड है। कितनी कमजोरी और वजह क्या होगी? जी हाँ, एसीसी से बेहद ही कमजोर आंकड़ों का अनुमान है, जहां पर कमजोर वॉल्यूम्स और कमजोर रियलाइजेशंस के कारण दबाव बनने वाला है। वॉल्यूम्स में 9% से ज्यादा की गिरावट आई है, साथ ही रियलाइजेशंस में भी एक गिरावट का अनुमान है और यही से दबाव बनने वाला है, जहां पर आई में 10% की गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही कंपनी का जो अहम रॉ मटेरियल है पेट कोक, इसके दाम में भी भारी बढ़ोतरी आई है, तो इसके कारण मार्जिन पर दबाव बनेगा। 7.8% पे मार्जिन आ सकते हैं पिछले साल के 9.6% के मुकाबले। मुनाफे में भारी 40% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान है, जहां पर इस बार कंपनी 60 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज कर सकती है पिछले साल के 102 करोड़ के मुकाबले। तो कमजोर वॉल्यूम्स, कमजोर रियलाइजेशंस के चलते नतीजों पे दबाव देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक कल निफ्टी के टॉप लूजर्स में से एक था। 2.5% की कमजोरी थी, इसलिए रिजल्ट से पहले एक नर्वसनेस। लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। ग्लोबल बाजार में बढ़ती अनिश्चितता, जिसकी बात नीरज भी कर रहे थे, उसके चलते क्रूड के भाव में तेजी आई है और ब्रेंट क्रूड $57 के करीब पहुंच गया है। वहीं डॉलर की मजबूती के चलते सोना 11 हफ्ते के उच्चतम स्तर से फिसल गया है। आज लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी कच्चे तेल में और सोने में? बात करने के लिए कार्वी कॉर्पोरेट के रविशंकर पांडे जी मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर, बताएं आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। कच्चे तेल में, सोने में क्या रणनीति होगी? सोने के लिए मैं आज फिर से जिस तरह से बढ़त देखने को मिली है कल सोने में अच्छी खासी, मेरे को लगता है वो बढ़त कहीं ना कहीं आज भी बरकरार रहने वाली है। तो गोल्ड में मैं बाइकिंग स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करना चाहूंगा। गोल्ड अपना हम एमसीएक्स में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 28,800 से 28,820 के लेवल से बाई करके चल सकते हैं और अपना टारगेट रहेगा 29,100 का और स्टॉप लॉस बरकरार रख सकते हैं 28,680 का। तो फिर सामने आज नॉन फार्म पेरोल और यूएस एम्प्लॉयमेंट रेट के डेटा आने वाले हैं, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन ओवरऑल बाई की ही स्ट्रैटेजी रिकमेंड करना चाहूंगा मैं। और क्रूड ऑयल में भी हम बाई करके चल सकते हैं, जैसे ओपेक प्रोडक्शन कट को लेके जो पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बने हुए हैं, तो क्रूड भी बाई ही रहेगा आज के लिए। ठीक है, तो दोनों में खरीदारी करने की सलाह, सोने और कच्चे तेल को बाय करके चले। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। रवि जी धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन एचडीएफसी निफ्टी दिखा रहा है कि हम 1/4% की मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं किसी भी गिरावट में भारतीय बाजारों में अभी भी खरीदारी करने के ही मौके होंगे। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।